जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लबे कर्रार पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? लबे कर्रार पे है नहजुल बलागा, कौन रोकेगा? भला दरबार में आबिद का खुतबा कौन रोकेगा? लहू फौजों का सूखा जा रहा है इस तस्वुर से, अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा? अगर अब्बास आ जाए तो हमला कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब किबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत का इस्तकबाल कि हमने देखा है सितारों को मदीने की तरफ, हमने देखा है सितारों को मदीने की तरफ, ये चमकने से जरा पहले वहीं होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबिय्यना आलिमन बिमग़ीबातिल अव्वलीन वल आखिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अस्कत तस्लीम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल-मुर्शिदीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला उलमाए शरीअतिही व औलियाए तरीक़तिही व शुहदाए महब्बतिही अजमईन व अलैना माअहुम व बिहिम व फ़ीहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल मतीन व सदक़ रसूलुहुस सादिक़ुल अमीन। क़ुव्वते फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो, राज़ी हो ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता ब्याहे सहरगाही। दारा वो सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो, जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस्लामी भाइयों, बहुत ही मुख्तसर तकरीर करने की गरज से एक छोटा सा बयान लेकर आपके सामने हाजिर आ गया हूँ। दिक्कत क्या है मेरे साथ? मेरा मिजाज है, ज़ाती दिक्कत को मैं किसी से शेयर नहीं करता, कोई हो। हाँ, शरीफ उलझनें आती हैं तो जिससे उलझन शेयर किया जा सकता है उससे मैं करता हूँ, वो भी हर किसी से नहीं। आप ज़रा मुतमईन रहें, मैं कुछ पैगामात सुनाने जा रहा हूँ कुरान और हदीस के, जो हालात के तनाजुर में अगर आप समझ जाएंगे 5 से 10% लोग भी इन पैगामात को अपने जहन और दिमाग में, कल्ब में जगह दे लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़माना तो जैसे जैसे क़यामत की तरफ बढ़ेगा
तबाही भी बढ़ती जाएगी, बर्बादी भी बढ़ती जाएगी, ईमान भी घटता जाएगा, बेईमानी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसी घटाटोप तारीकी में कुरान और कौल मुस्तफ़ा की रोशनी में मैं ये दावा करने जा रहा हूं, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती काइमतन अलल हक़ ला यग़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम हत्ता यातिया अम्रुल्लाह। इस उम्मत में एक जमात क़यामत तक हक पर कायम रहेगी, इस्लाम का आलम बुलंद किए रहेगा, कुरान के पैगाम को दुनिया के सामने रखेगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी के हर पहलू को आंख वालों के सामने आया करेगा, जाहिर करेगा। जो इसकी राह में रुकावटें बनेंगे, जो इनके मुखालिफिन होंगे, इनको शहादत के दर्जे से जरूर गुजार सकेंगे, लेकिन एक शहीद के खून के कतरों से उतने अहले हक बन जाएंगे जितने खून उनके बहेंगे हक के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ला यग़ुर्रुहुम मन खालफ़हुम, ये ईमान होना चाहिए, उनके मुखालिफिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे का मतलब ये नहीं कि वो बेघर नहीं होंगे, उन पर कोड़े नहीं बरसेंगे, वो शोलों से नहीं गुजरेंगे, कांटों भरी राहें उनके सामने नहीं आएंगी। सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा हक परस्त और अल्लाह का सबसे ज्यादा चहीता जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम इस्लाम को लेकर मक्के की धरती पे आए तो उनकी पीठ पे उजड़ी रखी गई, उनके सर पे राख फेंकी गई, उनकी राह में कांटे बिछाए गए, उनके गले में चादर के फंदे लगाए गए। क्या कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्तों पैगंबर इस्लाम के साथ। आज हम कौन हैं जो रोटी बोटी खाते हुए इस्लाम का पैगाम सुना डालेंगे? बिल्डिंगों में ऐश करके और हवाई जहाज पे उड़ के दादे ऐश देकर महलों में चाहेंगे कि हम इस्लाम का पैगाम सुनाएंगे। ये हरगिज नहीं हो सकता। अगर दादे ऐश देकर इस्लाम का पैगाम सुनाया जाता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ये मौका देता, सिद्दीक़ अकबर को ये मौका देता, खुलफाए राशिदीन को ये मौका देता, सहाबा को ये मौका देता। लेकिन हम देख रहे हैं इस्लाम की राह में जितनी तकलीफ नबी आखिर ज़मां को पहुंचाई गई है किसी नबी को भी नहीं पहुंचाई गई है, और जितनी दुश्वारियां गुलामान रसूल को पेश आई है किसी नबी के गुलामों को वो दुश्वारियां पेश नहीं आई है। बेशक बेशक हक है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आसानी से मुसलमान हो गए हो, आसानी से मुसलमान बने हुए हो, आसानी से कब्र में मुसलमान बनकर पहुंच जाते हो। अल्लाह बेहतर जानता है कि पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो, वल्लाही बेहतर जानता है। समझते हो कि इस्लाम वो मजहब है कि चित भी हमारी हो, भट भी हमारी हो, दुनिया में भी हम ऐश व आराम करें और आखिरत की बहारें भी हम ही लूटें। ये खाम ख्याली है, खाम ख्याली है। गलबा मिलता है अहले इस्लाम को और इस्लाम तो गालिब है ही। अल इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम खुद बुलंद है, अल्लाह का पैगाम है, इसको कोई बुलंद नहीं करता। वला युला ये बुलंद नहीं किया जाता। ये कुरान है जिसने नबी को भी बुलंद किया है, सहाबा को भी बुलंद किया है, औलिया किराम को भी बुलंद किया है। इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है जो गैर मखलूक है। अल्लाह अपने कुरान के जरिए से नबी को हिदायत देता है और नबी के जरिए से दुनिया इंसानियत को हिदायत मिलती है। तो अल्लाह का एहसान तो नबी पर भी है, कौन नहीं मानेगा। कुरान जब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, तो कुरान का एहसान नबी पर है, सहाबा पर है। अकीदा ठीक करो।
कुरान पर कोई एहसान नहीं कर सकता, कुरान का सब पर एहसान है। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का कलाम है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत ही कड़वा जुमला मैं कहने जा रहा हूँ। मुसलमान वो खुशकिस्मत कौम है जिसके पास कुरान जैसी किताबें हिदायत है। लेकिन साथ ही साथ बहुत खुश हो गए, कुरान जैसी किताबें हिदायत हमारे पास है, बहुत खुश हो गए, खुशी की बात है। लेकिन मुसलमान ही दुनिया के नक्शे पे वो बदनसीब कौम है जिसने कुरान से ऐसी बेतवज्जोही इख्तियार की है जो किसी और किताब से ऐसी बेतवज्जोही नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? कितने लोग इस मजमे हैं जो कुरान को सही तलफ्फुज से पढ़ना जानते। अंग्रेजी बोलने वाले तो बहुत होंगे, हिंदी बोलने वाले बहुत होंगे, साइंस के जानने वाले बहुत होंगे, ज्योग्राफी के माहिर बहुत होंगे। मैं इल्मों की अक़साम को बयान करके वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, लेकिन कुरान के अल्फाज के जानने वाले कितने हैं, मानी के जानने की बात तो दूर की है। लेकिन याद रखना, ये किताब हिदायत दुनिया और आखिरत दोनों से बहस करती है। इस किताब के अंदर सब कुछ है, इसमें मखलूक भी है, इसमें खालिक भी है। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क नहीं है, कोई तर नहीं है जो कुरान में नहीं है। एक मुहावरा है ये, यानी हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान में है, लेकिन जरूरत है उसको निकालने की। मोती समंदर की तह में है, गोताखोर निकालेगा, जो साहिल पर टहलेगा वो क्या निकालना तो दूर की बात है, देख भी नहीं पाएगा। ये कुरान है। जब दुनिया तारीक थी तो कुरान ने दुनिया को रोशनी दिया। ये साइंसी तरक्कियात की बुनियाद कुरान है। जब यूरोप तारीक था, पूरे एशिया में मशरिक़े वुस्ता के अरब मुल्क के सिवा, इराक के सिवा, मिस्र के सिवा दुनिया तारीख थी। चीन तारीख था, रूस तारीख था, अमेरिका तो उस वक्त था ही था नहीं, और भी दुनिया के हिस्से तारीख थे। तो रोशनी जो कुरान ने दिया, उस रोशनी को लेने के लिए दुनिया भर के लोग मिस्र पहुंचते थे, बगदाद पहुंचते थे, निशापुर पहुंचते थे। और साइंसी तालीमात जो मुसलमान उलमा ने कुरान से निकाला, उन साइंसी तालीमात को हासिल करते थे। आज उन्हीं तालीमात की बुनियाद पर उन्होंने तजर्बा किया, वो हमसे इतने आगे बढ़ गए और हम इतने पीछे हो गए, तो मुकाबला तो दूर की बात है, अब पीछे रहना भी करीब से मुश्किल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से यह हदीस मरवी है, गालिबन तिरमिजी शरीफ में है, मिशकात शरीफ में है, अल कलिमतुल हिकमा दालतुल मोमिन फहैथु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा। हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज है, तो उस बात को, वो हिकमत की बात को जहां पाए वो उसे ले ले, वो उसका हकदार है। वाह, वो उसका हकदार है। मोमिन उस हिकमत की बात का हकदार है। दुनिया में आज जितने उलूम हैं, इन सारे उलूम के हकदार हम हैं। कुरान ने हमें हकदार बनाया, नबी ने हमें हकदार बनाया। जहां पाए का मतलब क्या है? चीन में अगर पाए तो वो हकदार है मोमिन, रसिया में पाए तो हकदार है, अमेरिका में पाए तो हकदार है। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में हिकमत की बात मिल जाए तो समझो कि हमारी गुमी हुई चीज है, हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं। इस हदीस की तशरीह की जाए, रात खत्म हो जाए और हमारे जैसा कम पढ़ा लिखा नहीं बयान कर सकेगा। इतनी तशरीह बनेगी इस हदीस की, लेकिन हमारी तारीख बताती है, 1000 साल की तारीख बताती है कि गरचे बनु उमय्या ही के दौर से
बादशाहत का नापाक जज्बा हुक्मरानों को बदकारी की तरफ, अय्याशी की तरफ बढ़ा दिया। और दुनिया में जहां जहां हुक्मरानी कायम हुई, अगर 100 हुक्मरान नजर आएंगे किसी खानदान में, 50 नजर आएंगे, 20-25 नजर आएंगे, 10 भी नजर आएंगे, तो परसेंटेज 2-4 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसमें 95% लोग वो थे जो ऐश के लिए हुकूमत करते थे, अय्याशी किया करते थे, कौम की दौलत को बेजा खर्च किया करते थे। आज देखो, किसी खान को लाल किला पे फख्र हो सकता है, ताजमहल पे फख्र हो सकता है। आज इसकी आमदनी कहां जा रही है? ताजमहल की आमदनी से पार्लियामेंट का रोजाना का खर्चा चलता है, बल्कि उससे बच भी जाता है। किसी खान को इस पे फख्र हो सकता है, एक मोमिन मुसलमान को तो गरीब नवाज के आस्थाने पे फख्र होगा, महबूब इलाही की चौखट पे फख्र होगा, और निजामुद्दीन औलिया की बारगाह पे फख्र होगा। इसलिए कि ताजमहल की रोशनी से इस्लाम नहीं फैला है, लाल किला की शौकत से ईमान की शमा नहीं जलाई गई है, गरीब नवाज की कुटिया से इस्लाम की रोशनी फैली, और लाखों की तादाद में भारत में कलमा इस्लाम पढ़ने वाले नजर आने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज दयारे हुजूर सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब किबला रज़वी। दो चंद बादशाहों के अलावा जितने बादशाह गुजरे हैं, इन्होंने अय्याशी के लिए हुक्मरानी की है। बहुत सच्ची कड़वी बात मैं बोल रहा हूं। अगर ये लोग गलत राह पे नहीं चलते, इस्लाम के वसूलों को अपनाते, तो आज हमारे बुजुर्गान दीन पूरे भारत को कलमा इस्लाम के साए में ला खड़ा कर देते। लेकिन इन लोगों की गलतकारियों की वजह से, बदमाशियों की वजह से उस जमाने के लोग भी भड़के इस्लाम से, और आज भी हमें उनके करतूतों का जवाब देना पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हमसे बदला लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? लेकिन आप हो जज्बाती मुकर्रिरीन और सियासी नेताओं के जज्बात भड़काने वाले बयानात, तकरीरों और भाषणों को सुनकर रोड पे आ जाते हो, हिकमत अमली से काम नहीं करते, जज्बातियत की राह में बहते। नतीजा क्या होता है? खून हमारा ज्यादा बहता है, आग के शोले हमारे घरों से उठते हैं, बच्चे हमारे यतीम होते हैं, औरतें हमारी बेवाएं होती है, और मसला जू का तू ही रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? कोई मसला हल हुआ जज्बाती बयानों से? क्या नारों से बैतुल मक़दिस की आजादी हुई? 1948 में यहूदियों ने फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा लिया। क्या नारों की गूंज से वो जमीन हमारे हाथ आई? हमने मस्जिद की हिफाजत की नारे की गूंज से? बयानबाजी ने हमारी मस्जिद को बचाया? नहीं बचाया। बहुत तल्ख हकीकत है, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तिरिया की। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह वालों को रहनुमा बनाओ, मानो, और इन धंधाबाजों से पीछा छोड़ाओ। देखो कैसे इनकलाब आता है। आपके अखलाक अच्छे होंगे तो आपकी अच्छी आदतों में इस्लाम का हुस्न नजर आएगा। आपके मामलात अच्छे होंगे तो आपके मामलात के आईने में कुरान का जमाल नजर आएगा। आपके अकीदे अच्छे होंगे तो आपके अकीदे के आईने में शिर्क और दहरियत लरस जाएगी, ये देखा जाएगा। आप सीधे साधे सच्चे मुसलमान हो जाएंगे तो गोया कि आप सिर्फ मुसलमान ही नहीं होंगे बल्कि अपने इस्लाम का प्रचार भी करेंगे। और इस्लाम ऐसे ही फैला है जनाब, लाठी भाला से इस्लाम नहीं फैला है, मकरो फरेब से इस्लाम नहीं फैला है, दजलो फरेब से इस्लाम नहीं फैला है, कुव्वतो ताकत का मुजाहरा करके इस्लाम नहीं फैलाया गया है। इस्लाम तो अपने हुस्न अखलाक से फैला है। इंडोनेशिया जो बड़ा मुल्क है, मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है अभी, वहां किसने इस्लाम फैलाया? कोई बादशाह वहां गया था? कोई जंग लड़ी गई थी?
अरब के वो ताजिर इस्लाम फैलाए जो तकवा वाले थे, परहेजगारी वाले थे, ईमान वाले थे। उनके ईमान और तकवा को देखकर लोग दामन इस्लाम में आए। इसलिए कि ये इस्लाम मुसलमानों के बाप की जागीर नहीं है, ये पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए इस्लाम आया है। कुरान पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए आया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। और आप अपने आप को जहमत साबित कर रहे हो। आपके वजूद को जहमत माना जा रहा है, बोझ माना जा रहा है। क्यों बोझ माना जा रहा है? सोचने की बात है। क्यों लोग हमसे नफरत करते? गैरों से क्या शिकायत की जाए? कितने मुसलमान हैं जिससे उसका भाई मोहब्बत करता हो, उसका बेटा मोहब्बत करता हो, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हो, उसकी बीवी मोहब्बत करती हो अल्लाह के लिए। किसी मकसद के लिए तो चोर चोर से मोहब्बत करता है, डाकू डाकू में भी इत्तेफाक रहता है, बदकार बदकार से दोस्ती रखता है। अल्लाह के लिए मोहब्बत दिखा दो। कितने लोग हैं जो अपनों से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। तो जब अपनों से मोहब्बत करना नहीं जानते, जब अपनों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना नहीं जानते, जब अपनों से आपके मामलात अच्छे नहीं है, जब अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, तो गैरों से क्या शिकायत करोगे कि वो हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हमारे लिए मुज़िर है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप सही मुसलमान हो जाओ, अगर कुरान पर सही अमल हो जाए, कुरानी तालीमात को अगर आम कर दिया जाए और कुरान के उन उलूम को जो दुनिया के उलूम से कुरान बहस करता है, उन उलूम की दागबेल हम डालें अपने मदरसों में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, फिर देख लो हम इल्मी एतबार से भी कौमों की नुमाइंदगी करेंगे, रहनुमाई करेंगे। रहनुमाई नहीं करेंगे तो कम से कम नुमाइंदगी तो जरूर करेंगे। लेकिन किसी ने शेर कहा था, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घोट दिया। मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर इकबाल का कहा हुआ ये शेर है, जिसके दिल के सीने के अंदर तड़पता हुआ दिल था, उसी ने उन्होंने ही कहा, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, दिया कहते हैं चिराग को, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। आज आपके नजरानों से इनके बाल बच्चे जो बेनमाजी भी हैं, इस्लामी शक्लो सूरत में भी नहीं है, जिनका लिबास भी इस्लामी नहीं है, अंदर जाके देखो तो पूरा अंग्रेज नजर आएगा। आपके पैसे से वो भूजे की तरह से किशमिश मुरक्का नहीं, काजू पिस्ता अखरोट फाक रहे हैं। आपका घर तारीख है, आपके नजराने से बिल्डिंगें बन रही है, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। और ऐसा क्यों है? शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा। शहरी भी सादा है, वो भी फंस जाते हैं, देहाती को तो जाने दीजिए। मौलाना पीर का ऐसा महाजाल है, ठग मौलाना और पीर का। मैंने पहले ही कह दिया है, एक फिरका है जो हक पर रहेगा, पीरों में भी उलमा में भी। हम सबको नहीं कहते। मौलाना ठग मौलाना और पीर का ऐसा महाजाल है कि उस पर शहरी भी फंस जाते हैं। शहरी हो देहाती हो, मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबा के बरहमन, पूजे जाते हैं बुतों की तरह, ये पूजे जा रहे हैं। खड़े होकर पेशाब कर दें और कहा जाए कि ये सुन्नत के खिलाफ है तो लोग नहीं मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, लेकिन पीर के अमल को मान लेंगे कि हमारा जो पीर है वही सही है कि नहीं? ये बात, ये औरत को टच करे यही सही है, ये हाथ चुमवावे औरतों से यही सही है, ये पैर दबावे यही सही है, यही ये बाजारों में औरतों को बेपर्दा घुमाए और घूमने के लिए दरवाजा खोल दे। जहां बुजुर्गों के दरबार में दिमाग गंदा होता है, आंखें गंदी होती हैं, कान गंदे होते हैं, हाथ पैर गंदे होते हैं, कभी कभी तो शर्मगाह भी गंदा हो जाती है। ये कैसे इन्हें गवारा होता है? एक तरफ अल्लाह वाले को मान रहे हैं, उनकी नजर की सलाहियत को मान रहे हैं, उनकी रूह की सलाहियत को मान रहे हैं, और पूरी बेहयाई का मुजाहरा उनके सामने कर रहे हैं। ये कैसी तुम्हारी अकीदत है? कि कैसे औरतों को मज़ारों पे जाने देना आप गवारा करते हो? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए।
दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर औरतें मज़ार पे जाना छोड़ दें और लोग होशियार हो जाए। मानिंदे बुता पूजते हैं यानी पूजे जाते हैं काबा के बरहमन। क्यों? नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का। हर खिरका सालूस के अंदर है महाजन। सालूस कहते हैं मकरा फरेब, खिरका कहते हैं लिबास। लिबास दजल में फरेब में ये महाजनी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? हाथाई विरासत में इन्हें पीर की गद्दी। बाप पीर तो बेटा भी पीर, बादशाह बाप तो बेटा भी बादशाह। बाप बड़े हैं, असली पीर थे, लेकिन औलाद नाखलक हो गए, नाकारे हो गए, तो क्या उसको भी मानोगे? अमीर मुआविया के मानने का मतलब यह नहीं है कि यजीद को माना जाएगा। क्या बात है। अगर यजीद को मान लिया जाए तो अल्लाह का इस्लाम जो भेजा हुआ है वो तो कभी खतरे में नहीं पड़ सकता है, लेकिन हमारा इस्लाम जो इस्लाम का मानना है वो खतरे में पड़ जाएगा। बेशक बेशक, हक है, हक है। और खतरे में पड़ा हुआ है। आज यही हो रहा है, यजीद को माना जा रहा है, अमीर मुआविया के नाम पर यजीद को माना जा रहा है। मुसलमानों भागो, इन मक्कारों के दामन से हटो। ये तुम्हें शजरा देंगे, कब्र में नमाज नहीं भेजेंगे। आपकी कब्रों में क्या जा रहा है? शजरा जा रहा है, नमाज नहीं जा रही है, रोजे नहीं जा रहे हैं, ईमानदारी नहीं जा रही है, जिना से तौबा नहीं जा रही है, सूदखोरी से रिश्वत से तौबा नहीं जा रही है, सारे गुनाह कब्र में सप्लाई हो रहे हैं। ये शजरा वहां क्या करेगा भाई? जब नमाज नहीं गई जो दाएं से अजाब को रोकती है, रोजे नहीं गए जो बाएं से अजाब को रोकती है, ज़कात नहीं गई जो पैर की तरफ से अजाब को रोकती है, कुरान की तिलावत हज नहीं गया जो सर से अजाब को रोकती है, चारों दरवाजे खुले हुए हैं। बताओ तो ये शजरा से अजाब रुकने वाला है? हदीस है भाई, मैं हदीस पेश कर रहा हूं। ये जो मजमून पेश किया है ये हदीस का है। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहिए, और मेरा काम है होशियार करना। अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो फिर हमारा नजराना भी हराम होगा, खाना भी हराम होगा, तकरीर करना भी हराम होगा। सुन लो, अंदाज़े बया अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, चमन बे तलख नवाई मेरी गवारा कर, कि जहर भी कभी करता है कारे तिरिया। हम दीनी वो लोग जो सारे इल्मों के का इमाम है। दीनी इल्म ये बंटवारा जो है ना, ये समझाने के लिए है, वरना सारा इल्म कुरान का है। इमाम शाफी और सारे बुजुर्गाने मिल्लत बोलते हैं कि दुनिया में जितने उलूम पैदा हो चुके हैं और क़यामत तक जितने उलूम इंसानी दिमाग पैदा करेंगे वो सारे के सारे उलूम कुरान के अंदर भी है और हदीस के अंदर भी है। कुरान ने खाने का हुक्म दिया कोलू, इसमें इशारे में पैदावार करने का भी तो हुक्म आ गया। पहनने का हुक्म दिया तो कपड़ा बनाने का भी तो हुक्म आ गया। आया कि नहीं आया? पीने का हुक्म हुआ तो मशरूबात के इस्तेमाल करने का भी तो हुक्म आ गया। अब जिस चीज की आपको जो जरूरत आपकी हवास से पूरी हो जाए, हवास मतलब आंख से, कान से, नाक से, दिल से, दिमाग से, तो उसके लिए कोई आयत उतारने की जरूरत नहीं है, आयत में इशारा दे देना काफी है। ये आंख अल्लाह ने आपको देखने के लिए दिया है, कुरान कहेगा कि आंख देखने के लिए इसे देखो। ये नहीं कि आप आंख मूंद लोगे ना तो कुरान के पन्ने से उस आंख को खोला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे फितरी तबई वो लोग हर नबी को अता किए गए हैं। वल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम जो उस वक्त बन गए थे, आज तक बने हैं, क़यामत तक बनेंगी, सारी चीजों के नाम, उसके औसाफ समेत, खासियत समेत
तरीक़े इस्तेमाल समेत और फ़वाइद व नुकसान समेत एक लम्हे में बज़रिए इल्हाम अल्लाह ताला ने दे दिया, जिस इल्म के आगे फरिश्ते का तकद्दुस भी नहीं टिक सका और हुक्म हुआ झुक जाओ आदम के सामने। पता ये चला ये तबीयत का इल्म है, दिनियात का इल्म अभी रहने दो। ये इल्म तबीयत है जिससे हजरत आदम को ये फजीलत मिली कि फरिश्ते झुक गए। इल्मुल आसमा की ये फजीलत है, इल्मुल मादा की ये फजीलत है, इल्मुल साइंस की ये फजीलत है, तबीयत के इल्म की ये फजीलत है कि फरिश्ते झुक गए। आज भी अगर आपके हाथ में दुनियावी उलूम जिसको कहते हो, असरी उलूम जिसको कहते हो, पूरी ताकत के साथ आप हासिल कर लो, पूरी मिकदार में आप हासिल कर लो, तो दुनिया की सारी कौमें आपके आगे झुक जाएंगी। जहां फरिश्ते झुक रहे हैं वह इंसान क्यों नहीं झुकेंगे? क्या बात है, क्या बात है हज़रत, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, दारुल उलूम अहले सुन्नत अलीमिया अनवारुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब क़िबला रज़वी। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। फ़कीरी का मतलब ये नहीं कि मोहताज बन के रहो, भिखमंगा बन के रहो, करोड़पति रहो, लेकिन शान फ़कीराना हो, अल्लाह का मोहताज बनकर रहो, दौलत का मोहताज मत बनो। जब दौलत का मोहताज बन जाओगे तो 40वां हिस्सा ज़कात भी नहीं दे पाओगे, और जब अल्लाह का मोहताज बने रहोगे और अरबों की दौलत होगी तो करोड़ों खर्च करके भी कहोगे कि हमने कम खर्च किया है। हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े मालदार थे। एक गज़वे में चंदे का ऐलान हुआ तो जो पैसे उन्होंने दिए, सोने और चांदी, सवारी, आज की कीमत में 3 करोड़ की मिकदार बनती है, 3 करोड़ की मिकदार बनती है। लेकिन वो दौलत के मोहताज नहीं थे, अल्लाह के मोहताज थे। लिबास फकीराना था, मकान फकीराना था, दस्तरखान फकीराना था। ये दौलत इसलिए हाथ में आई थी कि इससे इस्लाम की खिदमत की जाए, इस्लाम की इशाअत की जाए। तब तो हदीस बुखारी में आया, मेरे सहाबा ने जो 1 किलो जौ खर्च किया है, बाद के गौसो कुतुब अगर सोने का पहाड़ भी खर्च करेंगे तो उसके बराबर नहीं होगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या समझा आपने सहाबा की खूबसूरत शान? पैगाम है हज़रत, वाह वाह वाह। आज जहाजों पे उड़ने वाले को समझते हो कि बहुत बड़ा वली है ये, 50-50 हजार की फीस रखने वाले को समझ रहे हो कि ये हमारा कायदा और रहनुमा है। ये कहां आपको पहुंचा रहा है, आप महसूस नहीं कर रहे? ऐसे आलिमों को मानो, खिदमत करो हालात के तहत, उनकी जरूरियात को पूरी करो। जो आपको ये सबक दे अरबों खरबों कमाओ, हलाल जरिए से भी कमा सकते हो, लेकिन करोड़ों भी खर्च करने की अपने अंदर ख्वाहिश पैदा करो। ये मतलब है मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। गरीबी से मुराद ये भिखमंगी नहीं है। गरीबी से मुराद क्या है जानते हैं? कुन फिद दुनिया कान का गरीब, दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह के मुसाफिर रहता है, जिस तरह के मुसाफिर रहता है। आप सफर करते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मुल्क बैरून मुल्क का, तो कितना सामान लेके चलते हैं, जरूरत के मुताबिक ही ना लेके चलते हैं। नजर कहां रहती है? मंजिल पे नजर रहती है। ज्यादा सामान नहीं लेके चलते। क्यों? इसलिए कि चलने में दुश्वारी होगी। चलने में क्या होगी? दुश्वारी होगी। हमारी मंजिल आखिरत है। हमारी मंजिल क्या है? आखिरत है। आखिरत बनाने के लिए जितना सामान चाहिए उतना सामान हम हासिल करेंगे। सामान में हम नहीं उलझेंगे, नजर मंजिल पे होगी। सामान में हम नहीं उलझेंगे, नजर मंजिल पे होगी। अगर किसी का करोड़ों रुपया सामान सफर है और आखिरत उसकी संवरती है तो वो अमीरी नहीं है, फकीरी है। और किसी के पास कुछ भी नहीं है, भीख मांगता है, लेकिन आखिरत उसकी बिगड़ जाती है, तो ये गरीबी नहीं है, ये तो बदमाशी है, ये तो शरारत है, ये तो जहालत है, ये तो हमाकत है। क्या बात है, बेशक, वाह वाह वाह। कि न इधर के रहे ना उधर के रहे।
न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर, न दुनिया भोग सके न आखिरत में आराम मिल सका। मोमिन दुनिया भी भोगता है, यहां भी लुत्फ लज्जत लेता है। जब लज्जत लेता है तो फख्र नहीं करता है, शुक्र करता है अल्लाह का, और यह शुक्र उसे जन्नत में पहुंचा देता है। और जब मुसीबत आती है वह वेला नहीं करता है, सब्र करता है। इसीलिए हदीस शरीफ के अंदर आया कि मोमिन का हर हाल अजीबो गरीब है। मोमिन का हर हाल, यानी आराम का हाल हो या तकलीफ का हाल हो, दोनों अजीबो गरीब है। इसलिए कि इसे आराम मिलता है तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, और ये शुक्र बजा लाना उसको जन्नती बना देता है। और अगर मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और इस सब्र के वजह से भी वो जन्नती बन जाता है। तो हम तो हर हाल में ठीक ठाक है, दोनों हाथ में लड्डू है। शर्त यह है कि कुरान वाला बन जाओ। कुरान वाला जब बन जाओगे तो अल्लाह वाला बनोगे। जबानी जमा खर्च करने से, नारा लगा देने से जज्बाती कोई अल्लाह वाला नहीं बनता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान बनकर। शजरा पकड़ लेने से कोई अच्छा मुसलमान नहीं होता, नारा लगा देने से कोई अच्छा मुसलमान नहीं होता, या रसूल अल्लाह की आवाज का शोर लगाने से कोई अच्छा मुसलमान नहीं होता। जो कुरान वाला होता है वो अच्छा मुसलमान होता है, और जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके नारे में दम होगा। उसके नारे में क्या होगा? दम होगा, उसके शजरे में ताकत होगी। बात समझ में आ गई? नमाज है नहीं, शजरा लेके घूम रहे हो। अल्लाह अकबर जो मस्जिद का है वो पढ़ नहीं रहे हो, और जलसे में अल्लाह अकबर। मस्जिद वाला अल्लाह अकबर कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? और जब मस्जिद वाला अल्लाह अकबर नहीं पढ़ते हो तो यहां के अल्लाह अकबर पढ़ने पर हम कैसे भरोसा करें? नहीं भरोसा किया जा सकता है। वहां से शुरू करो अल्लाह अकबर, अब वहां से शुरू करके यहां खत्म करो। वहां है ही नहीं, यहां अल्लाह अकबर। गौस का दीवाना, ख्वाजा का दीवाना, ये पैसे लूटने वाले फतवा लगा देते हैं ख्वाजा का दीवाना आ रहा है, माल लेकर के आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है। ऐसे मक्कारों से होशियार हो जाओ, ऐसे धोखेबाजों से होशियार हो जाओ, ऐसे जालिमों से होशियार हो जाओ, ऐसे डकैतों से होशियार हो जाओ। बहुत तबाह कर दिया आपको, बहुत बर्बाद कर दिया आपको। आप हर मदरसे में एक स्कूल चलाओ, और मालदार लोग जिस तरह से मदरसे के पढ़ने वालों को ज़कात देना जायज नहीं जरूरी है, वैसे ही स्कूल के पढ़ने वालों को भी ज़कात देना जरूरी है। ज़कात के पैसे से आलिम भी बनाया जा सकता है, डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाया जा सकता है। अरे जब खाने के लिए ज़कात दिया जा सकता है तो इल्म पढ़ने के लिए ज़कात क्यों नहीं दिया जा सकता है? जरा भी दिमाग नहीं है। बहुत खूबसूरत पैगाम हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दयारे हुजूर सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तार साहब किबला रज़वी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मुसलमानों, बदलो अपनी हालत को। उस थोड़ी सी जमात हक्का में अपने को शामिल करने की कोशिश करो। अगर ऐसा समाज हमारा बन जाता है, किसी समाज में अगर 10 आदमी भी ईमानदार हो जाते हैं तो ये जो 90 होंगे ना, 10% भी ईमानदार हो जाएंगे तो 90% लोग बड़ी बदमाशी नहीं करेंगे, बड़े गुनाहों में मुलव्वस नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहां आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ हो, जहां एक भी आबादी में काबिल एतमाद नहीं हो, वहां कौन है जो गुनाहों पे कदगन लगाएगा? कौन है जो बुरी रस्मों को चैलेंज करेगा? कौन है जो बुरे रिवाजों को खत्म करेगा? आज शादी ब्याह की अय्यारी, मक्कारी, रियाकारी वाली रस्मों में हमारे लाखों लाख खर्च हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा फंड नहीं बन पाता है जिस फंड के जरिए से गरीब के ज़हीन बच्चों को मैट्रिक तक पढ़ा दे, फिर कॉलेज तक भेजे, और अगर वो कंपीट करने के लायक हो कंपटीशन में तो कंपटीशन में बैठा करके उसको डॉक्टर बना डालें, इंजीनियर बना डालें, IAS बना डालें, IPS बना डालें,
पायलट बना डालें, मैनेजमेंट की तालीम हासिल करा दें, ताकि वो जब इंसानियत की खिदमत के लिए आए तो दुनिया की दूसरी कौम उनकी खिदमत को देखकर उनके खिदमत के आईने में इस्लाम का नक्शा देख ले, कुरान की अजमत की तस्वीर देख ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। सिर्फ रसीद लेकर घूमने वाले मौलवी को तैयार करने से इस्लाम की अजमत नजर नहीं आए। क्या बात है हज़रत। गुलामी करने वाले इमामों की कसरत कर देने से कौम का उरूज नहीं है। आज क्या होता है, इमाम मुसल्ले पे इमाम होता है, मुसल्ला से बाहर वो गुलाम होता है। होता है कि नहीं होता है? मौलाना दरसगाह में सीना तान के रहते हैं, लेकिन जब चंदा लेने जाते हैं तो भीगी बिल्ली बने रहते हैं। है कि नहीं ये बात? क्यों ऐसी बात हो रही है? दोस्तों और बुजुर्गों, सही उलमा की कदर जानो, सही पीरों की कदर जानो, सही इमामों की कदर जानो, और जो लोग गलत हैं उनकी भी बेकदरी करने की जरूरत नहीं है, उनको सुधारने की जरूरत है। इसलिए काम तो यही करेंगे ना, आसमान से तो टपकेगा नहीं आपके लिए इमाम। जो नाकिस इमाम है ना मुकम्मल इमाम है, इनको सुधारा जाए। जो सही हैं उनको खूब इज्जत दी जाए। और क्या इज्जत दी जाए? आप इतना थोड़ी ही देते हो कि वो घर बना लेगा। अगर दूसरे जरिए से कमाई नहीं हो तो कभी इस लाइन में किसी का घर नहीं बन सकता है। क्या बात है सर। किसी के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लुटेरों को छोड़कर जो ठगते हैं आपको, और उनके बच्चे कभी डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे। दिखा दो आप, जो लोग लुटेरे हैं उनके बच्चे लबरे लुच्चे हैं, लफंगे हैं, हराम का खाकर तो दिल भी मार चुके हैं, दिमाग भी मार चुके हैं। क्यों मेहनत करने जाएंगे? विरासत की गद्दी मिलेगी, खाएंगे बैठ करके। तो देख रहे हैं हमारी रोजी रोटी का तो मुस्तकिल इंतजाम है। और दो चंद हो गए तो आपस में लड़ेंगे भी, मुकदमाबाजी भी होगी। ये लानत आती है ऐसे ऐसे लोगों के यहाँ। खानकाहों में खूब मुकदमाबाजी होती है, नहीं होती है? देखा है कि नहीं देखा है? अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो, तन्हा है तो मुकदमाबाजी तो नहीं होती है, लेकिन अय्याशी तो बहुत होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यहां से सुनो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा खड़ा आसमान का खैमा इसी नाम से है। नब्ज हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। नब्ज हस्ती की पूरी कायनात की जो रग चल रही है मुस्तफा के नाम की बरकत से चल रही है। नब्ज हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इसलिए इकबाल ने ये पैगाम खुलासा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए, शऊर अता फरमाए, हमारी अक्ल में बालिदगी आए, हमारे दिल में हौसले आए, हमारी तबीयत में निखार आए, ताकि हम कुरान के जमाल को देख सकें, इस्लाम की खूबसूरती को देख सकें, सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को देख सकें और उस जमाल के परतों से अपने आप को रोशन कर सकें। परवाने की ये है कि वो शम्मा पे जान दे दे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोमिन के इश्क की सबका सबूत ये है कि इस्लाम को बुलंद करने के लिए, कौम को बाइज्जत बनाने के लिए जान माल तन मन धन सबकी हम कुर्बानी करें। और ये कुर्बानी दी गई है, तब आज हम मस्जिदों के मीनारे देख रहे हैं, मदरसे की इमारत देख रहे हैं, मज़ारों के नक्शो निगार देख रहे हैं। किसी की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हमारे घरों में कुरान नजर आ रहा है। किसी की कुर्बानी का नतीजा है कि हमारे सर पे पगड़ी और टोपी नजर आ रही है। किसी की कुर्बानी का नतीजा है कि हम सजदाए नियाज लुटाते हैं अल्लाह की बारगाह में। मौसम बहार रमजान का आया है तो किसी की कुर्बानी का नतीजा है अय्याशों ठगैतों से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि इन सारे निजामों में खलल पड़ा। चमन में तल्ख नवाई बेरी गवारा कर कि जहर भी कभी करता है
कार तिरियाकी। और एक बात मैं अर्ज करके रुखसत होने जा रहा हूं, दूसरी पढ़िए। मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर भूल गया मैं, बस दुआ करके अपने लिए, पूरी मिल्लत के लिए, पूरी कौम के लिए 10% भी कम से कम सुधरने की कोशिश कीजिए। 10% पहले आइए मैदान में। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कम से कम हर घर में एक ईमानदार आदमी हो जाए, मामलात का सही हो जाए, अखलाक के अच्छे हो जाएं और उलमा की सोहबत में आकर दीन के ज़रूरी मालूमात को हासिल कर लें। दीनियात का जो बुनियादी हिस्सा है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। कुरान का सही तलफ्फुज़ से पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। और उर्दू इतनी सीख लेना जिससे हम अकायद समझ लें, अपने फ़राइज़ को समझ लें, कि कोई बड़ी बात नहीं है। जितना आप दर्जी बनने में टाइम लगाते हो ना, उससे कम टाइम में अपनी ज़रूरत के मुताबिक दीनी मसाइल सीख लो। बात समझ में आ रही है? जितना लोहार बनने में टाइम लगाते हो, जितना और किसी छोटे छोटे फनों के जानने में आप वक्त देते हो, उससे भी कम वक्त दोगे तो आपको इतने मसाइल आ जाएंगे कि जिन मसाइल पे आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप जन्नती हो जाएंगे। और अगर कहीं फंसेंगे तो रसूलुल्लाह की शफाअत आपको निकाल लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।